आज देखिए दोस्तों, सुबह का मौसम इतना सुहावना, नीला नीला आसमान दिख रहा है। और आसमान में एक्चुअली दिख रहा है इसलिए आपको थोड़ा उजाला सा लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी यूं ही हंसती गाती गुनगुनाती गुजरती रहे तो कितना अच्छा हो। ये देखिए सुबह सुबह ये दूध हर जगह के लिए सप्लाई शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये साथियों से भी हो गई मुलाकात और इन साथियों से भी हो गई मुलाकात। आज गाड़ी ज़्यादा दूर हट बेटा, आज गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं मैंने पार्क की है, इसलिए उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। और बस ये देखिए, आज तो 10 कदम चल के ही, थोड़ी दूर चलते ही आ गया हमारा मतलब हमारी मंजिल आ गई। और गाड़ी इतना अंधेरा है इस वक्त आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठने के बाद बिल्कुल ही रोशनी नहीं मिल रही है। जो गाड़ी की लाइट है, बाय बाय गाड़ी की लाइट है वही उस जितना रोशनी दे पा रही है, इतने पोर्शन में उतनी ही मिल रही है। तो अब तो मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। अरे आज तो है रक्षाबंधन, बाय बाय। रक्षाबंधन है साथियों, आप सबको राखी की ढेर सारी बधाई बंधन। अब साथियों इतना उजाला हो गया है कि मेरी शक्ल आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना। लोग सुबह सुबह राखी रक्षाबंधन के लिए निकल चुके हैं और हम निकल चुके हैं दफ्तर जाने के लिए। इन दिनों 15 अगस्त की प्रैक्टिस चल रही है, तो परेड वाली, तो कैंटोनमेंट एरिया से क्रॉस करके मुझे आना पड़ता है। तो इधर से ही सारे परेड करने वाले लोग आते हैं। जल थल वायुसेना के सारी टुकड़ियां जो हैं उस तरफ से आती हैं। रेड कारपेट वेलकम के लिए जो होता है वो गाड़ियां भी इधर से ही जाती है। तो सारी ये तैयारी तो कैंटोनमेंट एरिया में ही होता है ना, परेड ग्राउंड है वहाँ पे। तो इसलिए इस वाले रास्ते में थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है और मुझे हमेशा अभी के टाइम में आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ता है। और अभी आप देख रहे हैं इतनी ट्रैफिक हो रही है। ये देखिए सुबह सुबह आपको मैं दिखाती हूँ, इतनी ट्रैफिक है। अभी मैं, अगर आप देख पाए होंगे तो 11 मूर्ति से अभी मैं क्रॉस किया है, मतलब प्रेसिडेंट हाउस आ गया है अब। और बस अब मैं पहुंच ही गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब मैं अपने ऑफिस को पहुंच गई हूँ आप सबसे बातें करते करते। ऑफिस पहुंच गई हूँ साथियों, और अभी बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, क्योंकि हमें जाके अंगूठा लगाना है, बायोमेट्रिक में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है जल्दी जल्दी। ऑफिस के लिफ्ट में आ गए हैं एक दूसरे के लिए फिल्म का गाना याद आ रहा है, लेकिन अकेले हैं लिफ्ट में तो नहीं गा सकते ना ऑफिस से आने के बाद कपड़े उपड़े चेंज किए बगैर मेरा जो रोज़ का रूटीन है, वो कुछ प्लांट्स लेके आई थी। वो प्लांट्स मैंने जा करके ऊपर गार्डन में लगा दिया। मनी प्लांट्स की कुछ कटिंग्स लेकर के आई थी। और अब कपड़े उपड़े चेंज किए हैं, तो जो कपड़े चेंज किए हैं उसे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। आज नहीं धोऊंगी कपड़े, कल फिर मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है। मॉर्निंग ड्यूटी से आने के बाद मैं फिर कपड़े धोऊंगी। और वैसे भी मैंने आप सबसे कहा है कि जब मुझे ये ध्यान आ जाता है कि आज वीरवार है तो उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो आज है वीरवार और दूसरी राखी। और हाँ, राखी से याद आया कि मम्मी गई हैं, ये सीढ़ी रखी हुई है, यह सफाई करने के लिए फ़ैन को मैंने रखा था यहाँ पे, तो मम्मी को अभी छोड़ने गए हैं कमल। कल बात हो रही थी ना कि मामा जी के यहाँ, बड़े मामा जी, वो यही हमारे घर के थोड़ी दूरी पे ही रहते हैं, दूसरी कॉलोनी में रहते हैं। तो वहाँ वो छोड़ के थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। और उतनी देर अब मैंने कपड़े उपड़े चेंज किए हैं तो मैं थोड़ा आराम करूँगी। आराम करने के बाद कुछ काम करूँगी।
साथियों, इस वक्त दिमाग में चल रहा है कुछ DIY करने के लिए। मैंने आप सबसे प्रॉमिस भी किया था, तो क्या किया जाए। कुछ सोच रही हूँ। बहुत सारे सामान तो मैंने आपको बॉक्स कार्डबोर्ड के दिखाए थे, पर जिससे DIY करना है वो सारी चीज़ें जो है हमारे पास अभी है नहीं, और पेपर रैपिंग पेपर वगैरह जो है वो लेके आना है। तो आज ये एक पुराना कैलेंडर है जो मैं ऑफिस से लेकर के आई हूँ, 2019 का है। अब इस कैलेंडर से ही हम कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या बन के तैयार होता है। तो और इसके लिए एक सीजर की ज़रूरत है, और गम की, और पेंट वगैरह की। शुरुआत तो इसको कट करने से होता है। तो चलिए अब बस हम इसे शुरू करते हैं। आज ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये कैलेंडर जो ग्लॉसी कैलेंडर है, इसी से मुझे आज जो भी DIY करना है। अब आप ये देखिए कि ये कैलेंडर 2019 का है। इसे हम कचरे में फेंक देते, रखा हुआ था बहुत दिनों से, और मैंने इसका इतना खूबसूरती से उपयोग किया। जो कुछ भी मैं बनाने जा रही हूँ आगे आप देखते चले जाएंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, यानी गत्ता भी ले सकते हैं, पर जिस तरीके से इसे फोल्ड करके फिर से चिपकाना है तो उसमें गत्ते में थोड़ी परेशानी होगी। आप पुराने जैसे कार्ड वगैरह होते हैं, शादी के कार्ड वगैरह आते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड होते हैं, अगर वो है आपके पास तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरे लिए यही सूट कर रहा था, और ये बहुत ईज़िली आपके पास भी अगर इस तरह के कैलेंडर आते हैं ना, थोड़े से अच्छे वाले कैलेंडर जो होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैलेंडर को लिया मैंने, और चूँकि इसकी जो लेंथ थी वो 30 इंच की लेंथ थी, और मुझे 30 इंच की ही लेंथ चाहिए थी। तो पूरा मैंने ऊपर से थोड़ा सा जो वो होल वाला पार्ट था उसे कट किया। तो ये 29 इंच की लेंथ की 4 मुझे ये स्ट्रिप लेनी थी। और एक कैलेंडर को जब मैंने डिवाइड किया तो 4 हुए। तो एक पेज जो कैलेंडर का जनवरी का जो था वो वाला जनवरी वाला मैंने लिया सिर्फ। तो इसमें 4 फोल्ड किया। अब इसको जो मैंने कट किया है उसे आप देखिए कि कैसे उसे 3 फोल्ड मैंने किया। पहले से एक तरफ से फोल्ड कर दिया, उसके बाद दूसरा पोर्शन जो है उसके ऊपर से ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया। अब इससे क्या था कि ये थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ आ जाता, और ये फोल्ड करने के बाद 2 इंच की चौड़ाई का रह गया, स्केल की तरह हो गया। हमें चाहिए एक पुराना कैलेंडर या ग्लॉसी पेपर, थोड़ा मोटा हो। कार्ड भी आप ले सकते हैं, शादी का कार्ड हो, ग्रीटिंग्स कार्ड हो, कुछ भी आप ले लीजिए। अब उसको साइज़ में हमें चाहिए बनाने के लिए 30 इंच का हमें चाहिए 4 चाहिए पट्टी ऐसी, और 14 इंच की हमें चाहिए 4 पट्टी, 14 इंच की। अब ये 14 इंच वाली जो पट्टी है उसे देखिए इस तरह से वी शेप में हमें बनाना है। पहले मैंने 14 इंच वाले को ही वी शेप में कर लिया ताकि इसे दबा के मैं रख सकूं। दस इंच वाली 12 पट्टियां हमने काटी हैं, उसको हमने इस तरह से फ्रेम के जैसा बना लेना है, और 12 पट्टियों से हमारे 3 फ्रेम तैयार होंगे। अब 10 इंच वाले 3 फ़ोटो फ्रेम तैयार हो गए, 14 इंच वाले 2 वी तैयार हो गए, और ये है 30 इंच वाली जो पट्टियां हमने 4 बनाई थी उससे 2 वी। तो ये सब आपको दिख रहा है। अब इसे हमें अब वो आकार देना है फाइनली। आकार देने से पहले मैंने इसे थोड़ी देर दबा के छोड़ दिया था 10 मिनट, और उसके बाद मैंने कहा कि कलर जो चॉइस किया था उसमें पहले अब पेंट कर लेना है। ये इतना जितना तैयार किया हमने, भी तैयार कर लिया, स्क्वायरिश तैयार कर लिया, अब इसे हमें पेंट कर लेना है। अब इसमें हमें पेंट करना है ब्लैक कलर, जो बेसिक कलर होगा। तो मैंने चूज़ किया ये आउटर वाला कलर ब्लैक, और इसमें जो 3 हमने फ्रेम बनाए थे उसमें एक ब्लैक कलर में फ्रेम
फ्रेम को पेंट करेंगे करना है और छोटा वाला दो फोटो जो है वो मैंने बनाया रेड हमने चूज स्क्वायरिश, किया है। उसमें से एक आप अपने ब्लैक कलर चॉइस में के करना हिसाब था। से बाकी दो के कलर दो कोई चूज आप कर अपना लीजिए और कलर इस तरह चॉइस से आप खुद रख सकते सबको हैं। पेंट कर आपके लीजिए। वॉल एक ही तरफ से का पेंट कलर जैसा करिएगा होगा क्योंकि जहाँ पे आपने दूसरा इसको वाला हैंग साइड है करना वो है तो उसी हिसाब से। ऑलवेज जो मेरे है कमरे का वॉल की जो तरफ ही कलर है रहेगा, वो तो इस तरह से पीकॉक मैंने ब्लू सारा है, पेंट तो कर मैंने लिया। इसलिए ब्लैक किया। और ये वाला जो है छोटे वाले जो 2 फ्रेम बनाए हुए हैं स्क्वायरिश वाले, उसी में से एक मैंने ये ऑरेंज कलर किया जो कि रेड सा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से 2 मैंने जो फोटो फ्रेम बनाया था उसे ऑरेंज कलर में पेंट किया और बाकी के टोटल जितने भी मैंने बनाए हैं वो सारे ब्लैक कलर में पेंट किया। अब फाइनली मैंने इसे डाइनिंग टेबल पे रख कर के मैं बना रही थी, तो अब इसे वो आकार देना था। इस तरीके से पहले मैंने उसे जो सारा शेप तैयार कर लिया और शेप तैयार करने के बाद उसे जहाँ जहाँ मुझे फेविकॉल से चिपकाना था वो चिपका करके और ऊपर से थोड़ा सा हैवी सा चीज़ रख दिया ताकि वो सब अच्छे से चिपक जाए एक दूसरे के साथ। और इस तरह से मेरा ये पूरा खांचा तैयार हो गया। मतलब जो मुझे बनाना था वो अब तैयार हो गया है। अब इसे कहाँ वॉल पे टांगना है, चलिए हमारे साथ और मैं दिखाती हूँ इसे कैसे टांगना है। अब इसे लेकर के मैं आ गई अपने बेडरूम में फॉर चेंज। यहाँ से जो हमारे कपल फोटोग्राफ्स थे वो सारा मैंने हटाया है और इसे अपने पलंग के बैक साइड में ही बनाने के लिए सारा साइज़ वगैरह मैंने लिया था। आप भी जब बनाने लगे तो साइज़ ले लीजिएगा। अब आप चाहें तो इसे छोटी वाली कील से चिपकाइए, लेकिन मैंने इसे डबल साइडेड जो टेप आता है उससे चिपकाया। पहले ऊपर के तीनों बिल्कुल सेंटर में रख करके ऊपर से चिपका दिया, फिर नीचे से जहाँ जहाँ जो इसके कॉर्नर वाले पार्ट आ रहे हैं ना वहाँ पे ज़रूर चिपका दीजिएगा ताकि अच्छे से स्टडी रहेगा और बिल्कुल खिसकेगा नहीं ये। तो साथियों इस तरह से आखिरकार आप देख रहे हैं इतना सुंदर सा खूबसूरत सा ये वॉल हैंगिंग बनाया मैंने अपने बेडरूम के लिए बना लिया है फॉर चेंज। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप सबको कैसा लग रहा है बताइएगा। और ये कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं थी, मैंने कोई DIY का एक कोई चैनल देख रही थी, उसमें मैंने बहुत दिन पहले देखा था तो दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं ऐसा ही बनाऊं कुछ बाज़ार से ख़रीदने के लिए। अगर ये वॉल हैंगिंग मैं बाज़ार से ख़रीदने जाऊंगी तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का मिलेगा और मुश्किल से 1 से सवा घंटा मेरा लगा और थोड़ी सी पेंटिंग लगी और पेंट जो है एक्रेलिक पेंट जो है वो लगा और बस ये देखिए इतना सुंदर सा बन के तैयार हो गया है। आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, कमल के मास्टर जी मासी जी आई हुई हैं, उनके लिए नाश्ता वगैरह मुझे बनाना है, तैयार करना है। तो मैंने कहा कि अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो काम करते करते बहुत देर हो जाएगी और मैं उसी में इन्वॉल्व हो जाऊँगी। सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है तो बस अब फाइनली मैं क्लोज़ करती हूँ अपने इस वीडियो का समापन करती हूँ। आप सब सेहत का ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।